सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को कलअदम करार देने के बाद रियासत के कमजोर होने का तासुर पुख्ता होगा और शरपसंद रियासत से ज्यादा ताकतवर नजर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का क्रिमिनल लॉ दुनिया में कमजोर तरीन है और आसानी से 9 मई के शरपसंदों को मन मर्जी का रिलीफ दिलवाया जा सकता है। अदालतों में उनके मुकदमात कई कई साल ज़ेरे इल्तवा रहेंगे, इन्हें जमानतें भी मिलेंगी और ये सजा से भी बच जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार मुजम्मिल सोहरवर्दी ने अपने कॉलम में किया है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को कलअदम करार दे दिया है। फैसले में कहा गया है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के कानून में अदालती फैसलों के बाद उन पर तबसरा करने की इजाजत है। एक राय यह है कि इस फैसले का फौरी फायदा सानह 9 मई के मुल्जिमान को पहुंचेगा। इन्हें बचाने की कोशिश की गई है। यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है कि पीटीआई चेयरमैन 9 मई के वाकयात के बाद अपनी जमात के लोगों के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। हालांकि जब वो खुद वजीर आजम थे तो उन्होंने बतौर वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर की थी कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की 2 दरख्वास्तें मौजूद थीं। एक वो पिटीशन जिसमें वो मिलिट्री कोर्ट्स के हक में थे, जबकि दूसरी वो पिटीशन जिसमें वो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ थे। बहुत से लोगों की राय ये भी है कि कोई भी फैसला करने से पहले चेयरमैन पीटीआई से वजाहत मांगी जानी चाहिए थी कि उनका कौन सा मौक़िफ़ दुरुस्त है, क्योंकि वो 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ के साथ सुप्रीम कोर्ट में कैसे आ सकते हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और 1967 के तहत हजारों सिविलियंस के मुकदमात इन मिलिट्री कवानीन के तहत निपटाए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट इन कवानीन की रोशनी में मुतअद्दिद फैसले भी दे चुकी है, लेकिन शायद इन सब का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं था, इसलिए वो सब फैसले जायज थे। इसलिए ये कहा जा रहा है कि पिटीशन का मकसद एक पॉलिटिकल स्टंट के सिवा कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ इस पिटीशन का असल मकसद 9 मई के फसादात में रंगे हाथों पकड़े जाने वाले शरपसंदों को मिलिट्री कानून के शिकंजे से बचाना है, क्योंकि अगर इन शरपसंदों पर आर्मी एक्ट नहीं लगता तो सीआरपीसी की शिकें लगने से ये सब मुल्जिमान आसानी से रिहा कराए जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का क्रिमिनल लॉ दुनिया में कमजोर तरीन है और आसानी से लोगों को मन मर्जी का रिलीफ दिलवाया जा सकता है। अदालतों में तो इनके मुकदमात कई कई साल ज़ेरे इल्तवा रहेंगे और ये सजा से बच जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो रियासत के कमजोर होने का तासुर पुख्ता होगा और शरपसंद रियासत से ज्यादा ताकतवर नजर आएंगे। यहाँ ये बात अहम है कि आर्मी एक्ट के तहत होने वाले फैसलों पर न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इसे जायज करार दे रखा है। पाकिस्तान के कानून और आइन के तनाजुर में इस कानून की हकीकत और हैसियत से कानूनी हल्के बखूबी आगाह हैं। मिलिट्री कोर्ट्स का वजूद कानून और आइन में तस्लीम किया गया है। उनकी कानूनी और आइनी हैसियत पर कभी कोई इबाहम नहीं रहा। मुजम्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि अदालत उस्मा के मौजूद बेंच का हालिया फैसला मुल्क पर गहरे असरात मुरतब कर सकता है। रियासत की हसास तनसीबात और इमारतों पर हमले के नताइज और इसकी हसासियत कंप्रोमाइज होने का एहतमाल मौजूद है। हर सियासी जमात, तंजीम और ग्रोह के लोग समझेंगे रियासत के हसास इदारों की तनसीबात पर हमला करके भी हम बच सकते हैं। रियासत पाकिस्तान ने तो अपनी रिट और अथॉरिटी के लिए अपील दायर करने का फैसला कर लिया है। बार और बेंच को भी मामले की हसासियत के पहलू पर गौर करना होगा। माजी के वो तमाम फैसले जो आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस पर कानून के मुताबिक चलाए गए और सजाएं भी दी गई हैं, उनका हिसाब भी लेना होगा, क्योंकि रियासत हमेशा सियासत से बालतर और मुकद्दम रहती है। अब तो ये तासुर पैदा हो गया है कि तहरीक इंसाफ के सिवा बाकी सबका मिलिट्री कोर्ट पर ट्रायल किया जाए तो किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन पीटीआई का नहीं होना चाहिए। 9 मई के वाकयात पर पार्लियामेंट वाज़ह तरीके से करारदाद पास कर चुकी है कि इन फसादात में शामिल तमाम शरपसंदों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए। मुजम्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि 9 मई को किए गए जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है। ये वो गिरफ्तार अफराद हैं जो GHQ रावलपिंडी, कोर कमांडर हाउस लाहौर, PAF बेस मियांवाली, ISI सिविल लाइंस फैसलाबाद, हमजा कैंप, भुन्नो कैंप और गुजरावाला कैंप पर हमलों में मुलविस होने पर तहवील में हैं। माजी में भी सिविल अदालतों में ऐसे केसेस में मुलविस अफराद के खिलाफ कोई मौसर कानूनी चाराजोई न हो सकी। पहले भी फौजी तंजीबात समेत GHQ, कराची एयरपोर्ट और बडबीर पर हमले होते रहे हैं। इन हमलों के ट्रायल
ट्रायल्स सिविल नहीं बल्कि फौजी अदालतों में चले हैं। अगर 9 मई के मुजरिमान कानूनी इबाहम और तारीख के कल्चर से फायदा उठाकर सजा से बच जाते हैं तो इसके नताइज क्या होंगे, इसे बताने की जरूरत नहीं। एक और मसला ये है कि सिविलियंस बड़ी तादाद में पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की तंसीबात में मुलाजमत और काम करते हैं। इनमें से कोई अगर फौजी तंसीबात पर हमले में किसी भी अंदाज में मुलविस हो या सहूलतकार हो तो इसका ट्रायल कैसे होगा। नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े इतने संजीदा मामलात की नज़ाकत और हसासियत को बगौर समझा जाना चाहिए, क्योंकि रियासत अपनी रिट पर कायम रहती है। ये रिट इसकी सिक्योरिटी इदारों की ताकत और कुव्वत के बल पर कायम होती है। दुनिया की कोई रियासत किसी भी सियासी और अस्करी ग्रोह, तंजीम या पार्टी की क़यादत और कारकुनों को सियासी ग्रोही मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफाई और फौजी तंसीबात पर हमलों का फ्री लाइसेंस नहीं दे सकती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।